देखिए, तेजस्वी यादव युवा नहीं है, जुआ है। जुआ खेलते हैं भाई। अरे जुए ना है भाई, क्या है वो बताइए। बाबूजी रेल मंत्री बने, नौकरी के बदले जमीन ले लिए, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, द्रविड़। क्या लग रहा है, क्या वाकई नीतीश जी हटने वाले हैं? अगर वो बिहार का गलती से सपनों में 24 घंटा के लिए मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गांधी मैदान नहीं बेच देगा तो क्या करेगा बताइए। माननीय न्यायपालिका ने उन्हें अपराधी घोषित किया कि नहीं? कहते हैं कि कट्टा चलता था, कट्टा बांटा जाता था मोकामा में, अनंत सिंह के घर में। हाँ। मोकामा में पेप्सी का भी फैक्ट्री होता था, उद्योग था वहां पर। लालू यादव के राज में सब उद्योग चला गया। आप भी उस समय एक सिपाही थे जेपी की सेना के, सोनिया गांधी के पैर में लटक गए जा करके बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सिद्दीकी साहब को भी विपक्ष का नेता बना देते। अरे रोहित भाई, लेकिन संजय यादव कह रहे हैं ना कि लालू यादव के बाद अगर कोई दूसरा स्थान पे अगर कोई नेता है आरजेडी में तो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। नामे नहीं जानते हैं जिनका आप ले रहे हैं। संजय यादव को नहीं जानते? हम नहीं जानते भाई। उनके कारण तेजस्वी यादव की बहन लालू यादव को जानते हैं, तेजस्वी यादव को जानते हैं, आदरणीय राबड़ी जी को जानते हैं, और घर से निकाले गए दारा शिकोह बेटा बबुआ तेज प्रताप यादव जी को जानते हैं। नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मैं संजय यादव के बिहार के बेटा हैं कि हरियाणा के बेटा हैं? हम संजय यादव की आप बिहार के बेटा हैं कि हरियाणा के बेटा हैं? चले हैं तेजस्वी यादव बिहार की बेटी, माँ और बहन के सम्मान की बात करने। अपने घर की बेटी और बहन के सम्मान की रक्षा तो तेजस्वी यादव कर ही नहीं पा रहे हैं। कि अब युवा को मौका देना चाहिए, चिराग पासवान को आगे आना चाहिए। और जब लथेरई की बात कीजिएगा तो हम छपरा जिला के रहने वाले हैं। बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे से लेकर जेडीयू के अशोक चौधरी तक, प्रशांत किशोर खाता बही लेकर रोज बैठ रहे हैं। ऐसा है। हाँ। हमको तो देख के ऐसे ही राष्ट्रीय जनता दल भाग रहा है। सुनते हैं कि कहता है जिस डिबेट में रोहित सिंह रहेंगे हम पहले ही हाथ जोड़ लेता है। जनता ने नारा लगा दिया, वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। अब यही नारा बिहार में चल रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव मुहाने पे है और तमाम गठबंधन जोर आजमाइश में। एनडीए जहां दावा कर रहा है 25 में 225, वहीं कांग्रेस आरजेडी फुल एक्टिव नजर आ रही है। राहुल गांधी खुद बिहार को देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश इस बार हट जाएंगे? देखिए, हमारे साथ रोहित सिंह हैं। इन्हें आप अक्सर नेशनल मीडिया से लेकर रीजनल मीडिया तक में देखते होंगे। सीधे इनसे जानते हैं, ये भी युवा हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक बार इस युवा को मौका दीजिए, अगर पसंद न आए तो हटा दीजिएगा। रोहित जी, क्या लग रहा है, जो जोर आजमाइश चल रही है दोनों तरफ से, क्या लग रहा है, क्या वाकई नीतीश जी हटने वाले हैं? क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री। देखिए, तेजस्वी यादव युवा नहीं है, जुआ है। हम लोग बिहार के बेटा हैं। बिहार की संस्कृति जो है वो जुआ और दारू के विरोध में रहती है। तो जुआ खेलेगा कोई? जुआ खेलिएगा? क्या जुआ खेलते हैं भाई? अरे जुए ना है भाई, क्या है वो बताइए। बाबूजी रेल मंत्री बने, नौकरी के बदले जमीन ले लिए, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, द्रविड़, पीड़ित, शोषित समाज के अंतिम व्यक्ति का बाबूजी मुकदमा में अभियुक्त बनवे किए, बबुआ भी बन गए। अब बताइए, जो व्यक्ति विधायक बनने के पहले गरीब का जमीन लिखवा करके रेलवे में नौकरी देने का आरोपी हो, अगर वो बिहार का गलती से सपनों में 24 घंटा के लिए मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गांधी मैदान नहीं बेच देगा तो क्या करेगा बताइए। अरे भाई, उस समय वो नाबालिग थे ना, उस समय नाबालिग थे ना। बाबूजी बालिग थे कि नहीं? मूछ भी नहीं। अरे बाबूजी बालिग थे कि नहीं? उनके बाबूजी बालिग थे ना, अमित बाबू। आप इस राज्य के पुराने पत्रकार हैं, आयु भले आपका कम है। लालू यादव बालिग थे कि नहीं थे? आज जमीन के बदले में नौकरी देने के पहले गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी का चारा चुरा के ढेकार मार ले गए थे कि नहीं? अब पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधानों के आधार पर माननीय न्यायपालिका ने उन्हें अपराधी घोषित किया कि नहीं? जिसके बाबूजी गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी के चारा चोरी के आरोपी न क्रिमिनल घोषित हों, मान्यता प्राप्त अपराधी हों, उनके बेटा से हम क्या अपेक्षा करेंगे? बेटा से भी करते, लेकिन जब बेटा भी लैंड फॉर जॉब और जॉब फॉर लैंड का आरोपी हो गया, तब तेजस्वी यादव जी से हम क्या अपेक्षा करें? अरे कलम बांट रहे हैं, देखिए मौका और कलम फेंक रहे हैं। अरे कलम वहां बांट रहे हैं रोहित जी, जहां पर
कहते हैं कि कट्टा चलता था, कट्टा बांटा जाता था मोकामा में, अनंत सिंह के घर में। कत्ता? हाँ। अरे अनंत बाबू विधायक बने 2005 के बाद ना, 2005 में विधायक बने, उससे पहले भी बहुत लोग विधायक रहा वहाँ। तो क्या वहाँ कत्ता फैक्ट्री और राइफल फैक्ट्री था मोकामा में? मोकामा में पेप्सी का भी फैक्ट्री होता था, उद्योग था वहाँ पर। लालू यादव के राज में सब उद्योग चला गया। मोकामा परशुराम की धरती है ना जी। तेजस्वी यादव परशुराम जी को ज्ञान देंगे। परशुराम जी का ऐसा ज्ञान मिला है तेजस्वी जी के परिवार को कि पूर्वा पछुआ बहता है तो बाथा उपत जाता है। ये लोग को, हम लोग परशुराम जी को न मानने वाले लोग हैं। अब तेजस्वी यादव परशुराम जी के लोग को ज्ञान सिखावेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार जो इस बार जो है 90 बनाम 90 पे भारी 10% नहीं पड़ेगा। अशोक महतो जैसे लोग कहते हैं कि इस बार भूरा बाल साफ होगा। भूरा बाल? हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को मानने वाले लोग हैं। हमने इस देश में समाजवादी आंदोलन का झंडा गाड़ा। हम राजनारायण के वंशज हैं, हम दिनकर के वंशज हैं। हमने गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ी। राजनारायण जी न थे कि विश्वनाथ जी के मंदिर में गरीब वंचित पिछड़ा दलित सबको प्रवेश करवाए थे। श्री बाबू ही न थे कि जब ज्वाइंट बिहार था तो देवघर में दलित परिवार के लोगों को लेके गए थे बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में। हमसे बड़ा समाजवादी कौन है जी? हमसे बड़ा सोशलिस्ट कौन है इस प्रदेश में, इस देश में? जो समाजवादी आंदोलन ने अपना पैर जमाया, उसमें क्या हर वर्ग के लोगों की भूमिका नहीं थी क्या? लालू यादव समाजवाद का नाम लेते हैं, लालू यादव समता स्थापना की बात करते हैं, लालू यादव सामाजिक न्याय के झंडा को लेकर चलने की बात करते हैं। मैं पूछता हूं लालू यादव से, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पाठशाला से आप निकले, भाई भतीजावाद की राजनीति का विरोध करके इंदिरा गांधी के रथ को रोकने का काम लोकनायक के नेतृत्व में हुआ। आप भी उस समय एक सिपाही थे जेपी की सेना के। सोनिया गांधी के पैर में लटक गए जा करके बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और सुनिए 1995 और 96 के मध्य में जब गाय भैंस मुर्गी बकरी के चारा चोरी के आरोप में जेल जा रहे थे, तो सामाजिक न्याय का झंडा छोड़िए, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित छोड़िए, अपनी जाति की ही अगर चिंता लालू यादव को रहती तो क्या उस समय उनकी जाति में और सीनियर स्टालवर्ट लीडर जनता पार्टी में, जनता दल में नहीं थे क्या? किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया लालू यादव ने अपने समर्थन का प्रभाव दिखाकर? क्या यही समाजवाद था? आज तो कर रहे हैं ना। अपनी पत्नी आदरणीय राबड़ी देवी को बनाया जब चारा चोरी में जेल जा रहे थे, और जब सत्ता का वनवास मिला और वनवास से लौटे और फिर बिहार की सत्ता में शामिल होने का अवसर मिला तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर अपने बेटा औरंगजेब तेजस्वी यादव को बैठा दिया। आज जब फिर सत्ता से बाहर गए तो बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष कौन है अभी? तेजस्वी लालू यादव, राबड़ी जी के बेटा तेजस्वी यादव। और बिहार विधान परिषद में लीडर अपोजिशन कौन है? राबड़ी जी है। कौन है राबड़ी जी? तेजस्वी यादव की मां है, लालू यादव की पत्नी है। ठीक है रोहित भाई ना, मुसलमानों का नाम लेते हैं लालू यादव दिन भर। अब्दुल बारी सिद्दीकी से बड़ा लीडर इस प्रदेश में, उनकी पार्टी में कौन है मुसलमान धर्म को मानने वाला? सिद्दीकी साहब को भी विपक्ष का नेता बना देते। अरे रोहित भाई, लेकिन संजय यादव कह रहे हैं ना कि लालू यादव के बाद अगर कोई दूसरा स्थान पे अगर कोई नेता है आरजेडी में तो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। अब संजय यादव की बात को मानिएगा ना आज के डेट में। हम तो नाम में नहीं जानते हैं जिनका आप ले रहे हैं। संजय यादव को नहीं जानते? हम नहीं जानते भाई, उनके कारण तेजस्वी यादव की बहन लालू यादव को जानते हैं, तेजस्वी यादव को जानते हैं, आदरणीय राबड़ी जी को जानते हैं, आदरणीय मीसा जी को जानते हैं, आदरणीय रोहिणी जी को जानते हैं, और घर से निकाले गए दारा शिकोह बेटा बबुआ तेज प्रताप यादव जी को जानते हैं। रोहिणी जी चली गई वैसे संजय यादव के कारण सिंगापुर मुंह फुला के। उस संजय यादव को नहीं जानते हैं जिसे खुश हैं इस बात से? नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मैं संजय यादव के बिहार के बेटा हैं कि हरियाणा के बेटा हैं? हम संजय यादव की आप बिहार के बेटा हैं कि हरियाणा के बेटा हैं? अमित झा कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की बेटी का सम्मान बहन रोहिणी ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मैं लालू यादव का धुर विरोधी, मैं तेजस्वी यादव का धुर विरोधी, मैं राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों का धुर विरोधी, लेकिन जब एक बेटी के बात आएगी तो जिस बेटी ने बाप के जीवन का संरक्षण किया अपना किडनी देकर, उस बेटी को घर से अपमानित कर दिया गया। उस बेटी को 7 समंदर पार जाना पड़ा। चले हैं तेजस्वी यादव बिहार की बेटी माँ और बहन के सम्मान की बात करने। अपने घर की बेटी और बहन के सम्मान की रक्षा तो तेजस्वी यादव कर ही नहीं पा रहे हैं।
मूस मुतई हैं, लोढ़ा हुई हैं, मुख्यमंत्री बनना है, सपनों में ही सोच रहे हैं। अच्छा, ये लड़ाई राजपुत्र बनाम सूत पुत्र की है। राजपुत्र की भूमिका में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं, और सूत पुत्र की भूमिका में हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों नौजवान हैं, जिसके संरक्षक के रूप में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी खड़े हैं। अच्छा रोहित, आप भी तो युवा हैं, नहीं लगता है कि अब एनडीए में भी, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का नेतृत्व की बात की जा रही है, तमाम दल ये बात कर चुके हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, सिवाय चिराग पासवान के पार्टी के लोग। चिराग कहते हैं कि नीतीश जी का नेतृत्व है, लेकिन चिराग की पार्टी के लोग कहते हैं कि अब युवा को मौका देना चाहिए, चिराग पासवान को आगे आना चाहिए। रोहित क्या मानते हैं? आप भी युवा हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या वाकई 20 साल इतना ज़्यादा हो गया कि अब नीतीश जी को रिटायर करके अब एनडीए को चाहिए, चाहे चिराग को आगे करे, बीजेपी से कोई आगे आए, जेडीयू से निशांत आए, क्या मानते हैं? देखिए सुनिए, हम लोग बिहार में पैदा हुए और हमारा जन्म 1 अप्रैल 1990 का है। बात समझ रहे हैं आप? 1990 का जन्म है और लालू यादव मुख्यमंत्री 1990 में बने और राबड़ी जी 2005 तक रही। तो हम लोग बचपन से छात्र जीवन की ओर जब बढ़ रहे थे तो लालू यादव और राबड़ी देवी के खौफ के राज में बढ़े, और उस जंगल राज, गुंडा राज, पापाचार, अनाचार, अत्याचार से बिहार को अगर किसी ने मुक्ति दिलाई तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने दिलाई। तो भाई हम लोग तो चाहेंगे कि बीजेपी अलायंस की सरकार बनी रहे, बिहार बचा रहे, बिहार सुरक्षित हाथ में रहे, समझ गए ना। और नीतीश कुमार का तो बार बार अभिनंदन और धन्यवाद है। नीतीश कुमार ने राज्य की प्रतिष्ठा को स्थापित कराया। बिहार की जनता का सेंटिमेंटल अटैचमेंट है नीतीश जी से, और बिहार की जनता का अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से। और देश की आज़ादी के 78 सालों के बाद अगर बिहार को किसी प्रधानमंत्री ने सब कुछ दिया तो उस प्रधान सेवक का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि हमें है अभिमान अपने प्रधान पे। ऐसा प्रधान इस देश को कभी नहीं मिला। चलिए मैं आखिरी सवाल पे आऊँगा, उससे पहले एक और सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये रील्स काफ़ी वायरल होते हैं, विपक्ष के द्वारा किए जाते हैं, खासकर आपको लेके। देखिए आरजेडी ने भी अब स्ट्रेटेजी चेंज की है, नेशनल मीडिया पे उनके जो प्रवक्ता हैं वो आ रहे हैं, और खासकर 2 महिलाओं को वो लोग लगातार भेजते हैं, प्रियंका भारती और कंचना यादव को। प्रियंका भारती से मैं एक डिबेट का जो आपका रील है, तो क्या मानते हैं, वो जो 2 महिलाएं बैठती हैं, तो क्या आप लोग वाकई अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि तर्कों के साथ, या जिस हिसाब से भी आप तर्क के हैं, कुतर्क के हैं, लेकिन जिस हिसाब से आरजेडी या तेजस्वी यादव को डिफेंड करती हैं, आरजेडी की जो स्ट्रेटजी है वो काम आ रही है? हमारी लड़ाई तेजस्वी यादव से, हम बाकी किसी को नहीं जानते हैं। हम लथेड़ लोगों का नाम नहीं जानते हैं, और इस देश की हर बेटी का मैं सम्मान करता हूं। मैं खुद 3 बेटी का बाप हूं। बात समझ रहे हैं आप? और जब लथेड़ई की बात कीजिएगा तो हम छपरा जिला के रहने वाले हैं। हमसे बड़ा बतकत आपको नहीं मिलेगा इस धरती पर। हमको तो देख के ऐसे ही राष्ट्रीय जनता दल भाग रहा है। सुनते हैं कि कहता है जिस डिबेट में रोहित सिंह रहेंगे हम पहले ही हाथ जोड़ लेता है। हम लोग लालू यादव का खाता खतिहान न जानते हैं जी। हमारा घर छपरा है, लालू जी का गोपालगंज है, कमिश्नरी 1 है। हमारी लड़ाई लालू यादव जी के नीतियों से है। हमारी लड़ाई सैद्धांतिक तेजस्वी यादव से है। कोई खेत का झगड़ा, दंडेर का झगड़ा थोड़े है। हमारा कोनो खेत काट लिए हैं लालू जी? बिहार की गरीब जनता का खेत काटे हैं, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। हम लोग लड़ने वाले हैं। होली में जाएंगे, तेजस्वी यादव को बड़का खिताब हम पहनाएंगे। जोगीराज सारा रारा करते हुए मूर्ख मंत्री का खिताब हम भाई तेजस्वी यादव को जरूर पहनाएंगे। चलिए आखिरी एक सवाल। बात और आपको बता दें, इस बात को जरूर जनता तक पहुंचाइएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अभिमान और गौरव हैं। बिहार की जनता एक पैर पर समर्पित है प्रधानमंत्री के लिए। रोहित, एक आखिरी सवाल, जैसा कि मैं बार बार युवाओं की बात कर रहा हूँ, देखिए आने वाले कुछ सालों में जो लड़ाई है वो देखा जा रहा है बिहार में, तेजस्वी, चिराग, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर जो युवा नेता है, रोहित की भूमिका हम बिहार में कहाँ देख रहे हैं? क्या रोहित बिहार में आ रहे हैं इस बार? हम गए कहाँ हैं कि आ रहे हैं? हम तो इसी चुनावी राजनीति में, इसी मिट्टी में पैदा हुए। मैं जान रहा हूँ, आपसे कोई नया संबंध नहीं है रोहित भाई, 20 साल से परिचित हैं। हाँ, लेकिन मैं चुनावी राजनीति की बात, मोच नहीं था तब से एक दूसरे को चुनावी राजनीति। देखिए हम लोग चुनाव वाले लोग नहीं हैं। हम सूत पुत्र की भूमिका में हैं। हमारी लड़ाई राजपुत्रों के खिलाफ है, और जब तक राजपुत्रों को बिहार से बाहर नहीं करेंगे तब तक सूत पुत्र कैसे बैठेगा? और आपको बता देते हैं,
राजपुत्रों के जो सरगना हैं आज FWC की मीटिंग कर रहे हैं पटना में। अगर आज ये इंटरव्यू रिलीज हो जाएगा तो आज के डेट में, और कल होगा तो फिर कोई बात नहीं। FWC की मीटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं है, वो फैमिली वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। और फैमिली वर्किंग कमेटी की मीटिंग में नेपोटिज्म, परिवारवाद को कैसे प्रमोट किया जाए इसकी चिंता कर रहे हैं। एक बिहारी होने के नाते मैं राहुल जी से सवाल पूछता हूँ, और मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी का आखिरी डायरेक्ट सरकार 1990 तक बिहार में रहा। 89 में भागलपुर में खूनी दंगा हुआ, हिंदू भाई बहन मुसलमान भाई बहन के खून की होली खेली गई। जवाब दें राहुल गांधी, भागलपुर के दंगा में कांग्रेस पार्टी ने अपना हाथ क्यों काला किया, लाल किया, और क्यों बिहार में होली खेली गई खून की। और दूसरा सवाल है राहुल गांधी से, 2004 से 9 भारी मात्रा में संख्या बिहार के सांसदों की थी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के पक्ष में। 4 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, लालू यादव लुंगी बांध के रिमोट से सरकार चला रहे थे। बिहार का विकास क्यों नहीं कराया? पटना के एयरपोर्ट का विस्तार और नवीनीकरण क्यों नहीं हुआ? बिहटा का एयरपोर्ट उन्होंने क्यों नहीं शुरू कराया? पटना में एम्स दिया लेकिन उसके विकास कार्य में तेजी क्यों नहीं लाई? बिहार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दिया? पूर्णिया में और दरभंगा में एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, इन्होंने क्यों नहीं दिया? दरभंगा में एम्स मोदी जी ने दिया, इन्होंने क्यों नहीं दिया? धन्यवाद है प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो गया जी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दरभंगा में एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरपोर्ट, दरभंगा में एम्स, पटना बिहटा में एयरपोर्ट लगभग बनने की ओर है। पटना के एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, नवीनीकरण, विकास हुआ ना, और बिहार के गली गली में सड़क और पुल का जाल बिछ गया। चलिए, आप प्रधानमंत्री का इतनी तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस के ये कर रहे हैं, तो मैंने कहा आखिरी सवाल, लेकिन ये मेरा आखिरी सवाल होगा। बिहार के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री की आप तारीफ कर रहे हैं, ठीक बात है, बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे से लेकर जेडीयू के अशोक चौधरी तक, प्रशांत किशोर खाता बही लेकर रोज बैठ रहे हैं। ऐसा है, हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों तरफ विकास की गंगोत्री बह रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सेना में सब शुद्ध लोग हैं। जैसे राम जी की सेना में सब पवित्र लोग थे, वैसे मोदी जी की सेना में देश के हर प्रदेश में शुद्ध और पवित्र लोग चल रहे हैं। और शुद्धता और पवित्रता में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और बिहार में तो बहार है, एनडीए की सरकार है, विकास की भरमार है, और फिर से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार है, मोदी जी का अभिनंदन है। और ये मैं एक आम जनता के हैसियत से बोल रहा हूँ, रोहित सिंह किसी पार्टी का नेता कार्यकर्ता नहीं है, एक आम बिहारी होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ। और आपको बता दूं, एक नारा भी मैंने कल दिनकर जी की जयंती पर पटना से शुरू कर दिया है, और वो नारा बिहार के गली गली में, गांव गांव में चला गया। वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। वोट चोर इंदिरा गांधी, बूथ चोर लालू यादव, वोट चोर बूथ चोर इंदिरा जी के पोता राहुल गांधी, मुंह चोर, अब बूथ चोर लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव, मुंह चोर। अरे भैया बिहार छोड़, जनता ने नारा लगा दिया, वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। अब यही नारा बिहार में चल रहा है। ठीक है, देखिए, रोहित सिंह थे हमारे साथ। देखिए, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, सीधे कह रहे हैं तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे हैं, सपना पूरा नहीं होगा। आएगी एनडीए सरकार ही, आएंगे नीतीश कुमार ही।